Hello, good morning, student. Today we will start the 8th lesson of the class 6. The name of the lesson is A Pact with the Sun. So we continue the lesson. That is a very beautiful story of the mother and the daughter. Actually शाहिदा जो है एक लड़की होती है और उसकी एक माँ है जो बीमार है और उन्हें जो है वो अच्छी तरह से जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो नहीं मिल रहा है ना ही तो उन्हें प्रॉपर फूड मतलब अच्छा वाला खाना सनशाइन और फ्रेश एयर भी नहीं प्रॉपर वे से मिल रही है और साथ ही उन्होंने एक जो है वो अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करा तो उस फिजिशियन ने उन्हें कुछ जो था इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स और कुछ जो है वो बातें बताई. सो इस लेसन में हम वही पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Shaida's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joint and what not. जो शाहिदा थी ना उसकी मम्मी काफ़ी लंबे टाइम से बीमार पड़ी हुई थी. उन्हें फीवर था, उन्हें कफ भी था, बॉडी दर्द हो रहा था, जॉइंट पेन भी था और ना जाने क्या क्या. Treated by a variety of physicians for weeks. She often showed sign of improvement but soon replaced into her all sick self one complaint substituted by another. अब क्या होता था ना कि जो शाहिदा की माँ थी वो फिजिशियन से ट्रीटमेंट करवाती थी. तो जब वो ट्रीटमेंट करवाती थी ना तो उसके कुछ टाइम बाद वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती. उन्हें लगता है कि वो थोड़ी ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद उनको फिर से वही पुरानी सिचुएशन में मतलब वो आ जाती. उन्हें वही चीज़ें फिर से दोबारा होने लग पड़ती है और इससे क्या होता है कि वो अनदर डॉक्टर से भी फिर कंसल्ट करते हैं. मतलब होता है ना एक डॉक्टर से ठीक नहीं हुई तो दूसरे के पास चले गए, दूसरे से ठीक नहीं हुई तो तीसरे के पास चले गए. तो वैसा था. दो वीक एंड कलरलेस शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन confined to her small dingy room with door and window fastened dripping of sunshine and fresh air. एक्चुअली क्या था ना कि वो जो थी ना वो थोड़ी वीक मतलब कमज़ोर भी हो गई थी. उन कलरलेस उनका फेस ऐसे जैसे बीमार होते हैं ना तो कैसे हो जाता है एकदम से अजीब सा, मतलब फेस पे वो चीज़ें दिखने लगती हैं है. और वो नॉर्मल फूड जो था वो भी थोड़ा अवॉइड कर रही थी और वो थोड़ा अवॉइड कर रही थी. और साथ में वो ना एक छोटे से रूम में रहती थी जो बहुत छोटा था और वहाँ पे ना सनशाइन और जो फ्रेश एयर थी वो भी प्रॉपर वे से नहीं आ पाती थी. When she became critical, her relatives and neighbor persuaded her to consult a specialist even though his fees was likely to be high. जब वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती ना तो उसके जो रिश्तेदार और जो पड़ोसी थे वो उसे बोलते या राजी करते कि तुम किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करो या उसे दिखा दो, लेकिन उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती थी. लाइफ इज़ मोर प्रीसियस देन मनी, दे सेड. साइदा's mother was poor but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fees and the cost of medicine. अब क्या होता है ना कि जो शाहिदास की मदर थी ना वो उतनी अमीर नहीं थी, वो थोड़ी गरीब थी. तो अब डॉक्टर की फ़ीस के लिए पैसे कहाँ से लाने, तो वो क्या करती थी ट्रिंकेट्स बेच देती थी. ट्रिंकेट्स होते हैं ना ऐसे सस्ते से गहने जो डेकोरेशन एक्सेट्रा के लिए रखे होते हैं, वैसे कुछ गहने होते थे. उनको बेच के वो थोड़े से पैसे मिलते थे. एक्चुअली उनको बेच के ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, पर जो भी मिलता था वो डॉक्टर की फ़ीस और मेडिसिन के लिए यूज़ कर लेती थी उसको. The doctor came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicines. तब क्या था, डॉक्टर जो था वो उनके घर आया और उसने उसको एग्जामिन किया, मतलब देखा, लेकिन उसने जो प्रिस्क्राइब किया वो क्या था, इफ़ेक्टिव तो था लेकिन उसके साथ वो बहुत ज़्यादा महंगा भी था. मतलब उसकी दवाइयाँ जो थी वो काफ़ी महंगी थी. To the question as to what she should eat, he said, anything you wish to eat, chapati, vegetable, milk, fruit, etc. In addition to all this, he added emphatically, leave this dark hall and occupy a bigger room with doors and window open. एक्चुअली क्या था, अब उसने जो था वो बोला कि खाने में क्या है, मतलब खाने में क्या खाना है. तो उसने नॉर्मली बोला कि जो नॉर्मली आप खाते हो जो आपको पसंद है वो खाओ, लाइक चपाती, वेजिटेबल, मिल्क या फ्रूट एट्सेट्रा जो भी है आप उसे खाओ. और साथ में उसने जो था वो कुछ और भी प्रभाव बताए. लाइक उसने बोला कि ये जो डार्क रूम है, जो ऑक्यूपाई जैसा रूम है, उससे निकल जाओ और एक बड़े से रूम में जाओ जहाँ पे डोर्स और जो विंडो है, दरवाजे और खिड़कियाँ जो है उन्हें वो खुली हो. और जो सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग 8 to 9, और जो है वो मॉर्निंग 8 to 9 का जो टाइम होता है उसमें आपको डेली जो है वो कहाँ बैठना है, सन, ठीक है, मतलब सन के नीचे बैठना है ना. सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन्स. फिर उसने कहा कि जो सनशाइन और जो फ्रेश एयर होती है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इंसान के लिए
एंड आर द इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन, मतलब जो दवाइयाँ हैं उनसे कहीं वो दवाइयाँ हैं उनके साथ साथ जो है वो सनसाइन और फ्रेश एयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कॉमेंट्री among all present, some favored while other opposited. एक्चुअली क्या हुआ, जब डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब किया ना और उसके बारे में बोला कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो जो भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे उनके लिए वो सब्जेक्ट बन गया. मतलब वो कमेंट्री करना उन्होंने शुरू कर दी. कमेंट्री में लाइक जब कोई एडवाइस करता है ना उसके बाद कोई बातें करना शुरू कर देता है, अच्छा ये सही है ये गलत है, तो वैसा कुछ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया. तो कुछ जो थे वो उसके पक्ष में थे और कुछ उसके ऑपोजिट थे. मतलब कोई बोलते थे हाँ जो डॉक्टर बोल रहा है वो सही है, और कुछ बोल रहे थे कि नहीं ये जो बोल रहा है वो गलत है. एक्सपोजर टू सन एंड एयर for someone afflicted with chronic cough was dangerous, and experienced lady declared. A younger neighbor nearly quarreled with her over this, too exhausted to participate in a debate. Shaida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. Forget the consequence, she said at last. I shall carry out his instructions to the letter. Move my bed into the next room and let me sit in the sun on my चारपाई on our daily. तो वो सब बातें कर रहे थे जो उनको नेबर्स आप मतलब जो भी वो डिस्कस कर रहे थे वो शायद उसकी मदर भी सुन रही थी. और उन लोगों में क्या था, वो ऐसे झगड़ना शुरू कर दिया था. मतलब बहुत ज़्यादा हैविली आर्गूमेंट उनमें होना शुरू हो गई थी. अब शायद की मदर जो थी वो ये सब सुन रही थी, लेकिन उसने मन बना लिया था कि वो जो है वो डॉक्टर को ही फॉलो करेगी, उसकी एडवाइस ही लेगी. और वो सारे कॉन्सिक्वेंस भूल के वो जो है वो कहती है कि ठीक है, मेरे जो चारपाई है उसको डेली धूप में रख देना है, और मेरा जो बेड है इसे दूसरे रूम में शिफ्ट करो, और मॉर्निंग में 1 घंटे के लिए वो डेली सनशाइन के नीचे बैठेगी. It so happened that the sky remained overcast next morning. The same was the case the following day. Shaida's mother was dejected. She muttered, "Oh Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be called?" अब क्या होता है ना कि शायदा's मदर जो उसने बोला होता है ना कि फिजिशियन ने सजेस्ट किया होता है कि धूप में बैठना होता है, तो जैसे ही बेचारी वो धूप में जाने बैठती है तो क्या होता है कि जो आकाश है वो पूरा बादलों से भर जाता है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल आकाश में आ जाते हैं. फिर वो मन ही मन बोलती है, मटड होता है मतलब धीरे धीरे अंदर ही मन में बोलना, तो वो मटड करती है और बोलती है कि ओह लॉर्ड, कि ओ मेरे भगवान, मतलब आपने आज जो है वो यू ऑर्डर द सन टू रिमेन हिडन, कि क्यों आपने जो है वो सन को छुपने के लिए ऑर्डर दिया है, और ये मेरे साथ ही क्यों होता है ना. Shaida's was playing with her doll nearby and she heard her mother lament but kept calm. अब शायदा जो है वो अपनी डॉल के साथ पास में खेल रही होती है, तो उसने अपनी माँ को रोते हुए सुन लिया होता है. लेमेंट मीन विलाप करना है ना. Later in the afternoon, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. अब क्या होता है, जब वो दिन के समय आंगन में खेल रही होती है तो धूप की थोड़ी सी एक मतलब पेड़ फीकी सी धूप आ रही होती है ना, तो जल्दी से अपनी माँ के पास भागती है और कहती है कि सूरज वहाँ पे है, मतलब सूरज की रोशनी वहाँ पे है. नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, और जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है. इट इज़ टू लेट एंड चिली, वो बोलते हैं कि ये बहुत लेट है और बहुत ठंडा भी है. मतलब इसमें एक धूप होती है ना फीकी सी धूप जिसमें गर्मी नहीं होती, वो वैसी वाली धूप थी. योर मदर कांट सिट आउट देयर, कि तुम्हारी माँ जो है वो वहाँ बाहर नहीं बैठ सकती. डिस हर्टेड शायदाज रिटर्न टू हर डोर. अब जो मतलब बहुत दिल से वो गई थी अपनी माँ को बुलाने, लेकिन अब जिसको मना कर दिया तो उसका दिल थोड़ा सा टूट गया और वो फिर वापस अपनी गुड़िया के पास आ जाती है. देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रिमेंड चिलेंस इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री. एक्चुअली में जो सन था ना वो उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उसकी थोड़ी सी जो धूप थी ना वो अवशेष जो था उस धूप का वो जो फैमिली ट्री मैंगो ट्री था ना उसकी ब्रांचेस में ही उलझा हुआ था. नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज फॉरन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर in which they fluently communicate with trees, flower, animal, the sun and the moon, perhaps even all the almighty. तो क्या होता है ना कि जो बच्चे हैं वो इकट्ठे होते हैं
और एक सीक्रेट सी लैंग्वेज में कुछ बातें करना शुरू कर देते हैं, लाइक वो कम्युनिकेट करते हैं, संप्रेषण करते हैं पेड़ों के साथ, फ्लावर के साथ, एनिमल के साथ, सन के साथ, मून के साथ, जो भी हैं और सबके साथ वो जो है वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स बातें करना, वो बातें करना शुरू कर देते हैं द सन एंड द मून, मतलब सूरज और चांद के साथ भी। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज शाहिदा एड्रेस्ड हर रिमार्क to the last departing ray of the sun, dear sister, to come tomorrow with lots of warmth and brightness. You see my mother is ill and needs your हेल्प। तो क्या होता है कि जो सूरज की जो लास्ट किरण रहती है ना, उसके साथ शाहिदा जो है वो बात करती है और कहती है कि प्यारी बहना, कल जो तुम हो वो बहुत सारी गर्मी और चमक लेके या रोशनी लेके आना, क्योंकि तुम्हें पता है जो मेरी माँ है वो बीमार है और उनको जो है वो तुम्हारी किरण की या तुम्हारी रोशनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। श्योरली आंसर द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वी शैल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर। फिर वो बोलती है कि वो जो लाइट है, जो लास्ट लाइट बची होती है, वो आंसर करती है कि तुम उदास मत हो, मैं जो हूँ या हम जो है वो कल फिक्स टाइम पे आ जाएंगे, फिक्स जो भी आवर पे फिक्स होता है उस टाइम पे आ जाएंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, the sun said, it's our day off again। एक्चुअली क्या होता है, जब वो मॉर्निंग में फिर लाइट सनराइज जो है वो अर्थ की तरफ आना शुरू करती है ना, तो सन उनको कहता है कि आज हमारा दिन फिर ऑफ है, मतलब आज हम फिर धरती पे नहीं जाएंगे। वी आर स्टेइंग अप हियर, द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड। फिर वो बोलता है, सन बोलता है कि जो धरती पे जाने के लिए जो रास्ता है वो जो है वो घने बादलों से छाया हुआ है, मतलब घने बादल नामक आर्मी से छाया हुआ है, उसने ब्लॉक करके रखा हुआ है। The little rays so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet. One of them, though, अब जो रे थी वो तो धरती में जाना चाहती थी, तो वो थोड़ा शांत रहती है और उनमें से एक जो है वो क्या करती है, who had made a pact. Little Shaida said, Sir, I can't stay back. I have given my words to Shaidas whose mother is ill and needs our help. I will pierce through the clouds to reach Shaida's courtyard. अब क्या होता है उसमें, जो एक रे जिसने शाहिदा, लिटिल शाहिदा इसके साथ वादा किया होता है ना कि हम दूसरे दिन आएंगे, तो वो बोलती है कि मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती और मैंने शाहिदा को जो है वो वचन दिया है और उसकी माँ को जो है वो हमारी ज़रूरत है और मैं बादलों को चीर के जो है वो शाहिदा के आंगन में चली जाऊँगी। हाउ एल्स विल हर मदर टू गॉड। हियरिंग दिस ऑल द रेज नियरली स्टेट अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन। अब उसकी ऐसी बातें सुन के जो पास में और भी किरणें थी ना, रोशनी जो किरणें थी, सूरज की जो किरणें थी, वो भी अपने पिता सूरज के अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं, रिवोल्ट कर देती है। रिवोल्ट मीन्स क्रांति कर देती हैं। फेंसिंग स्टेक बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, व्हाट विल द पीपल्स ऑफ द अर्थ से अबाउट अस दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न्ड लायर। अब वो बोलती हैं कि जो धरती में लोग रहते हैं वो हमारे बारे में क्या कहेंगे, कि जो हेवन में जो लोग रहते हैं, स्वर्ग में जो है वो क्या सब झूठे हैं, मतलब वो मतलब वो लायर हैं, वो झूठे हैं, वो वादा करके जो है वो उसे नहीं निभाते हैं। वो ये सब बातें अपने फादर सन से कर रही होती हैं। ब्लेंडेड प्लीज योरसेल्फ, ही सेड, माइंड योर क्लॉथ दो द क्लाउड वर मक्की। अब वो कहता है कि तुम अपने कपड़ों का ध्यान रखना क्योंकि जो बादल हैं वो बहुत मक्की हैं। नेवर माइंड आवर क्लॉथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज। आप हमारे कपड़ों की तरफ ध्यान ना दें, हम अपने कपड़े हमेशा चेंज करते हैं। What go we must, and the rays rushed toward the earth. The clouds stood guard between them and Shaida's courtyard. The little ray focused their heat, and they had enough of it. On a battalion of clouds, it had to flee from its post. The ray got to shooting past the bewildered cloud. They were already late. तो क्या होता है कि वो जो होता है वो जब धरती की तरफ जो किरणें जाना शुरू कर देती है तो बीच में शायदस के आंगन और उन रेस के बीच में क्या आ जाता है, क्लाउड आ जाते हैं। तो वो जो क्लाउड है, जो बादल हैं, वो एक अच्छी बटालियन की तरह जो है उनका सामना करते हैं और जो रेस होती है वो भी अपनी हीट पे फोकस करती हैं और उन्हें जो है वो अब और मतलब बादलों को छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो जो है अब काफ़ी लेट हो चुकी होती हैं। Shaida saw the whole host of them approaching, and her
heart leaped with joy. She shouted, "Amma, Amma, the sun is here, come out." अब क्या होता है कि शाहिदा जब देखती है कि जो सूरज की किरणें हैं वो आ रही है, मतलब जिनको उसने बुलाया होता है एज अ होस्ट वो आ रहे हैं, तो वो बहुत खुश होती है, अंदर से बहुत खुश होती है और वो ज़ोर से चिल्लाती है, "अम्मा, अम्मा, सूरज यहाँ है तो आप आ जाओ." द ओल्ड लेडी आइज वॉक्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब जो ओल्ड लेडी होती है ना उसकी आंखें ग्रेटिट्यूड से भर जाती हैं। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड एंड शी सेट ऑन इट फॉर an hour, reclining against bolster. He had been months since he had felt the sun on her hands and face and breaths in fresh air. अब क्या होता है कि जो अम्मा की चारपाई होती है, मतलब शाहिदा की मदर की जो चारपाई होती है उसे धूप में लगा दिया होता है। अब जो सूरज है वो डेली सूरज की किरणें जो है वो डेली आती है उसी आंगन में, और अब जो शाहिदा की मदर होती है ना उनका जो फेस था और हाथ और वो सब, मतलब उसमें फ्रेश एयर उनको फील होती है। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड। वो सोचती हैं कि अब वो एक नई दुनिया में है। दो फील हर फीस ग्लोड एंड हर आई शोन ब्राइट। अब क्या होता है ना, शुरू में जैसे हमने पढ़ा था कि शाहिदा की मदर का फेस थोड़ा पेल हो जाता है और वो सब ना, लेकिन जब वो धूप लेना शुरू करती है ना तो उसकी आइज़ भी ब्राइट हो जाती है और उसका फेस भी ग्लो करना शुरू कर देता है। सी शाह हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर। अब वो अपने बच्चों को जो होती है वो सूरज की मतलब बाहर जो है वो नहाते ही देखती है और उनको किस करती है। द मॉर्निंग एयर बाउट इन अ न्यू फ्रेगनेंस फ्रॉम नियरली फ्लावर, द बर्ड चेंटेड अ न्यू ट्यून, शाहिदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी। अब क्या होता है कि मॉर्निंग में जो हवा चल रही होती है वो फूलों में फूलों की खुशबू उसमें आ रही होती है। हवा ना फूलों जब होता है ना कि फूलों से जब हवा आती है उसकी खुशबू भी हवा में फील होती है, तो वैसे ही होता है। और जो बर्ड थे वो भी अब नई ट्यून गाना शुरू कर देते हैं और शाहिदा की मदर जो होती है वो अब पूरी तरह से ठीक हो गई होती हैं। She is fully recovered now, but she still follows the doctor advice, an hour of sunlight and lungful of fresh air every day. अब जो है वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती हैं, लेकिन वो जो डॉक्टर ने एडवाइस करा होता है वो उसको फॉलो करती है और जो धूप होती है उसमें डेली बैठती है और जो फ्रेश एयर होती है उसमें भी वो डेली रहती है, मतलब फ्रेश एयर जो है वो डेली लेती है। तो ये थी एक स्टोरी, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ द मदर एंड द डॉटर। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुई हो।